ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके मेरिट्स। ठीक है, प्रमोशन पढ़ लिया, ट्रांसफर पढ़ लिया, क्या फायदा है अगर कंपनी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इस्तेमाल करती है? तो टोटल गिन के देखें तो 5 फायदे हैं। पहला फायदा ये है, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय। सेम लाइन लिखनी है उठा के जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अगर एक प्रमोशन होती है लोअर लेवल पे, ठीक है, तो एक प्रमोशन होती है हायर लेवल पे, तो लोअर लेवल पे लग जाती है लड़ियां प्रमोशंस की, चेन ऑफ प्रमोशंस, और उससे क्या होता है, सारे एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। सबको लगता है हमने अच्छा काम किया, हमको प्रमोशन मिल गई, तो चलो और अच्छा काम करते हैं, हो सकता है आगे और प्रमोशन मिल जाए। तो इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। सेकेंड, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यार जब हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को चूज कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करते टाइम रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, डेमो, उसका मेडिकल टेस्ट और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं। बट एक ऐसा एम्प्लॉय जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसके ज्यादा टेस्ट लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उसके नेचर को, उसके काम को, उसकी हैबिट्स को ऑलरेडी काफी हद तक जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज कैन बी इवेल्युएटेड मोर एक्यूरेटली एंड मोर इकोनॉमिकली। सस्ते में सस्ता, अच्छा और टिकाऊ, ऐसे बोलते हैं ना, प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं हम कोई, तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट से जो हम एम्प्लॉय ढूंढते हैं ना, वो हमें सस्ते में मिल जाता है और वो अच्छा भी होता है, वो टिकाऊ भी होता है, क्योंकि वो भाई साहब ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहा है, तो हम उसको ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो 2 समझ में आए पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये था जी कि एम्प्लॉय हो जाएंगे मोटिवेट, और दूसरा फायदा ये है जी कि सिंप्लीफाई हो गया है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब तीसरा फायदा देखिए, टूल ऑफ ट्रेनिंग। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको। ट्रांसफर के जरिए आप एक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो और उसको एक नई स्किल आ जाएगी। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है जो पहले मार्केटिंग में काम कर रहा है, अगर मैं उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दूंगी तो उसको सेल्स की हर एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग एज द एम्प्लॉइज, एज इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर फॉर हायर जॉब्स। जिस इंसान को ज्यादा स्किल्स आती हैं एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है, अगर एक इंसान ऐसा है जिसको कॉमर्स के रिलेटेड अकाउंट्स भी बहुत बढ़िया तरीके से आती है, इकोनॉमिक्स भी बहुत बढ़िया तरीके से आती है, ठीक है, और बिजनेस स्टडीज भी बहुत अच्छे से आती है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान प्रिपेयर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनने के लिए। ठीक है, तो ये बात तय है कि ट्रांसफर से जो क्या है, आप हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ्स। देखिए, सरप्लस स्टाफ को टाटा बाय बाय करने से अच्छा यही है कि हम उन्हें उठा के ऐसे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दें जहां हमारा स्टाफ जरूरत से कम है। तो ये भी एक फायदा है, एडजस्टमेंट हो जाती है सरप्लस स्टाफ की। और लास्ट पॉइंट आ गया इकोनॉमिकल। मान लीजिए कंपनी के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि वो पहले अखबार में ऐड डाले या किसी एजेंट को कमीशन दे कि हमें एक नया एम्प्लॉय ढूंढ के लाके दो। ऐसे सिनेरियो में कंपनी के लिए सस्ता ऑप्शन यही है कि वो इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ले, या तो किसी को प्रमोट कर दे या तो किसी को ट्रांसफर कर ले। इससे क्या होगा, उनका काफी खर्चा जो है वो बच जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, फिलिंग जॉब्स इंटरनली इज चीपर as compared to getting the candidates from external sources। चलो अब बिना देखे एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्या फायदे हैं। नंबर 1 बताओ, ठीक है, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। एक प्रमोशन लोअर लेवल हायर लेवल पे होती है, तो लोअर लेवल पे चेन ऑफ प्रमोशंस हो जाती हैं एंड इट हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। सेकंड, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो इंसान ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहा है उसकी इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली और इकोनॉमिकली करी जा सकती है। नंबर 3, टूल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर करके हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को पहुंचा सकते हैं और इससे उसको एक से ज्यादा स्किल की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और वो हायर पोजीशन के लिए रेडी हो जाएगा। नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। सरप्लस स्टाफ को बाय बाय बोलने के बजाय ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से उन्हें अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट में डाल दो। और नंबर 5, इकोनॉमिकल। इट इज अ चीपर सोर्स एज कंपेयर टू गेटिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। सो वी आर डन फॉर द